हेलो गाइज, आइए विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर में एक टर्म आता है, वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सारा खेल इसी का है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, शुरुआत यहीं से होती है। सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बात करें तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड either in the term of rate of disappearance of reactant or in the term of rate of appearance of product। यानी कि किस रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है और किस रेट से प्रोडक्ट बनता है, इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन कर दें, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक जनरल रिएक्शन की बात करें तो A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग डेल एक्स बाई डेल टी लिखते हैं, आप रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, देखिए ए डिसअपियरेंस है तो माइनस डेल ए बाई डेल टी या माइनस डेल बी बाई डेल टी या डेल सी बाई डेल टी या डेल डी बाई डेल टी। देखिए यहां पर माइनस साइन बतला रहा है ना कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये डिक्रीजेस हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे समय बीतता है ये घटेगा और बी भी घटेगा, सी बढ़ेगा और डी भी बढ़ेगा। अब इसमें से बोलता है कि किसी एक को लेके चलिए, माइनस डेल ए बाई डेल टी गिव्स यू द रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस डेल बी बाई डेल टी गिव्स यू द रेट ऑफ रिएक्शन, डेल सी बाई डेल टी गिव्स यू द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि आपको ये नहीं पता चलना है, करना है कि चारों में से किसी एक को लेके चलेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बतला देगा। ये तो एक बात होगी। अब अगर बात करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहीं से आ जाता है एक टर्म इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके लिए क्या होता है ना कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। Instantaneous rate of reaction is average rate of reaction in which time approaches to zero, time is not equal to zero। देखिए बार बार मैं बताता हूं कि टाइम इज जीरो और टाइम अप्रोचेस टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, दोनों में अंतर है। जब अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा तो ये डेल एक्स जो है ना, ये हो जाएगा, देखिए डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल टी टेंड्स टू जीरो, और ये हो गया माइनस डेल ए बाई डेल टी माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये हो जाएगा डेल सी बाई डेल टी, ये हो जाएगा डेल डी बाई डेल टी। और इसी को जब ये टेंड्स टू जीरो है ना, तब ये हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस डी बी बाई डी टी, ये हो जाएगा डी सी बाई डी टी, और ये हो जाएगा डी डी बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हैं कि घर में जो चावल पक रहा है, जो आपकी घर में जो चावल पक रहा है, पूरे चावल को पकने में जो टाइम है दैट इज द डेल एक्स बाई डेल टी। लेकिन एक समय में आपके घर में आपकी मम्मी उस चावल को उठाई और उसको हाथ से दबा के, उंगली से दबा के देखी कि ये पका या नहीं, दैट इज द इंस्टेंटेनियस। उसके बाद हो सकता है तुरंत चावल पक जाए या गीला हो जाए, लेकिन उस समय वो नहीं पका है। उसके आगे और उसके पहले और उसके बाद की बात वो नहीं कर रही है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस। जिस समय हम देख रहे हैं उस समय रेट ऑफ रिएक्शन ये है। इसके आगे क्या हो जाएगा नहीं पता, इसके पीछे क्या था नहीं पता। दूसरी बात आप इसमें ध्यान दीजिए, इसको बिग ब्रैकेट में घेरे हैं, ये एक्टिव मास होता है या इसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। यानी कि अगर हम लोग ए की बात कर दे ना तो दैट इज द नेम ऑफ रिएक्टेंट।
लेकिन जब हम लोग ए को ऐसे करके घेर देते हैं बिग ब्रैकेट में, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार फिर कि अगर कोई बोल दे कि बी, ओनली बी, नॉट इन द ब्रैकेट, दैट इज रिएक्टेंट बी, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट बी। लेकिन अगर कोई इसी बी को जब ऐसे घेर देता है, देन इट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास ऑल्सो। तो ये हमारे पास हो गया एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब इसमें बात आ रही है कि सारा का सारा इक्वेशन तो सीधा मिलेगा नहीं, हमारे पास इक्वेशन ऐसे भी हो सकते हैं ना। देखिए, अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा तो उसके साथ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट या न्यूमेरिक कोफिशिएंट, ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी, ये भी हो सकता है। न्यूमेरिक कोफिशिएंट तो रहता है क्योंकि हम रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए, डेल एक्स बाई डेल टी जो होगा ये हो जाएगा माइनस डेल ए बाई ए डेल टी। देखिए, ए नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डेल बी बाई बी डेल टी, ये हो जाएगा डेल सी बाई डेल टी, और यहां पर सी आ जाएगा, और ये हो जाएगा डेल डी बाई डेल टी, यहां पर डी आ जाएगा। यानी कि जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट है ना, ये न्यूमेरिक कोफिशिएंट इसमें नीचे आ जाएंगे। और सेम होता है अगर आप इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं ना, डी एक्स बाई डी टी, तो ये होता है माइनस डी ए बाई ए डी टी, माइनस डी बी बाई बी डी टी, ये होता है डी सी बाई सी डी टी, और ये हो गया डी डी बाई डी डी टी। ये डी कोफिशिएंट है, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि वो डबल डिफरेंशिएट की है। ये डी जो है ना, ये इसका न्यूमेरिक वैल्यू है जो यहां पर है। ठीक है, तो ये रेट है, किसी एक से हम लोग निकालते हैं। लेकिन देखिए, अब ध्यान यहां देने वाली बात है, बोलना आसान है, ऐसा तो नहीं है कि आप जितने आसानी से हम लोग बात किया आप उतनी आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल लीजिएगा। पूछिए क्यों। अब देखिए, होता क्या है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में ए मोल ऑफ ए लिया, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर में बी मोल ऑफ बी लिया। अब इसके अंदर में रिएक्शन शुरू हुआ, रिएक्शन शुरू होने के बाद अंदर में सी मोल ऑफ सी बना और डी मोल ऑफ डी बना। रिएक्शंस चल रहा है, रिएक्शंस चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बीच के किसी भी टाइम में अगर आप चाहिएगा कि हम ए को निकाल दें और ए का कंसंट्रेशन निकाले और टाइम निकाले, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि उस समय में वहां पर क्या है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। इसी तरह से अगर आप चाहिएगा कि सी या डी या किसी को निकाले, तो बाद बाकी तीनों वहां प्रेजेंट है। इट इज नॉट अ इजी टास्क रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो फिर ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड रह गया, हमारे पास फिर से प्रॉब्लम आ गया कि हाउ वी डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया केमिस्ट्री में, और नए मेथड से रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या एक्सप्लेनेशन आया। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।